भाजपा कार्यकर्ताओं की जन सेवा भावना की प्रशंसा की। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 8,488 हुई। मूसलाधार बारिश से पटना में जल जमाव से निपटने के लिए सरकार तैयार। और जमुई जिले में भारी मात्रा में हथियार बरामद, एक नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। आज नई दिल्ली में सेवा ही संगठन नाम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान आम जनों को सहयोग कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिसाल पेश किया है। बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। काफी लोग कहते रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार प्रदेश भाजपा इकाई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराहनीय काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी की बिहार इकाई के योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के साथ और बड़ी संख्या में मास्क का वितरण भी किया है। कार्य क्षेत्र को डिसइंफेक्शन का अभियान चला करके उन सभी की हम लोगों ने मदद की। साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े पैमाने पर हमने चलाया। यह पहला चित्र आप जो देख रहे हैं वह हमारे अरवल के जिलाध्यक्ष अजय पासवान जी और उनकी पत्नी भागमनी पासवान जी का है, जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जिले में राहत का कार्य आप सभी के आदेश पर बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तीसरा चित्र हमारे वरिष्ठ नेता श्री राधा मोहन सिंह जी का है, जो स्वयं फूड पैकेट अंबेडकर जयंती के दिन गरीबों में और जरूरतमंदों के बीच में बांट रहे हैं। अपने संबोधन में अन्य प्रदेशों से बिहारी कामगारों को लाने के लिए श्री जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय रेल के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज से प्रदेश के युवाओं के लिए बनेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ट्रेनों का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद हम 10% भी अपने प्रवासी भाइयों को वापस नहीं बुला पाते। दूसरा धन्यवाद मैं उत्तर प्रदेश के और अन्य स्थानों के भाजपा कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। हमारे चंपारण के गंडक के दियरा से लेके कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर तक जितने भी प्रवासी बिहार में आए, उन सभी ने कहा कि हमने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती की थी कि घबराकर हम अपने स्थानों से निकल गए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में हमें मदद नहीं किया होता तो शायद हम सही सलामत बिहार नहीं पहुंच पाते। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 546 नए मामले प्रकाश में आए हैं। सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 2880 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 8,488 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 277 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। 19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 277। अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 8,488। उत्तर बिहार राज्य में रिकवरी का जो रेट वो 74.09% है।
पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के नए मामले आए हैं वो 546। वर्तमान में कोविड-19 के जो एक्टिव मरीज रह गए हैं उनकी संख्या हो गई है 2880 और कल हम लोगों ने 7930 सैंपल्स की जांच की और अब तक हम लोगों ने 2,51,097 सैंपल्स की जांच। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में राशन कार्ड वितरित किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 8 लाख से अधिक राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शेष राशन कार्ड 15 जुलाई तक वितरित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ 59 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। श्री कुमार ने बताया कि विदेशों से 68 उड़ानों के माध्यम से 9,534 बिहारवासी स्वदेश लौटे हैं। किया जा रहा है कि वो जो कोविड से बचाव के उपाय हैं उनका बहुत स्ट्रिक्टली अनुपालन करें और जैसा मैंने कल बताया था कि उसके लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है और फाइन की भी व्यवस्था की गई है और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें और इस दौरान सावधानी बरतें। आज दोपहर राजधानी पटना सहित विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मियों को जल जमाव से उत्पन्न होने वाले परेशानियों को लेकर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को लगातार स्थिति पर निगरानी रखने को कहा गया है। मीडिया के द्वारा और वो जो भी पंप हाउस था हमारा वो सब कार्यरत है, सब पूरा दुरुस्त किया गया है। लेकिन वर्षा के दिनों में कहीं कहीं छिटपुट पानी जो लगा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग निकलवा देंगे। कहीं लगने ऐसी स्थिति पिछले साल की तरह नहीं बनेगी। बच्चों को कठिन विषयों पर सहजता से शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान शुरू किया है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में सरकारी स्कूलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत जोड़ घटाव और गुणा भाग के सूत्रों के साथ सूर्य और पृथ्वी के खगोलीय ज्ञान को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। साथ ही हमारे जीवन में नदियों और पर्यावरण के महत्व को भी चित्रात्मक तरीके से बताया जा रहा है। शरीर विज्ञान को आसानी से चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और राज्य के नक्शा के जरिए छात्रों को सामाजिक अध्ययन संबंधी पेंटिंग भी करवाया जा रहा है। इस कार्य में लगी छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुलने पर बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक चित्रों से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सर के थ्रू हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है करके, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है। उन लोग के पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ये सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। इस संबंध में नवादा जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार चौधरी का कहना है कि पहले चरण में 75 विद्यालयों की दीवारों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में 132 विद्यालयों में पेंटिंग करवाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है। दूसरे चरण में हम लोग 132 स्कूल को चयनित किए हैं जो सभी संकुल विद्यालय हैं और इसमें भी हम लोग लक्ष्य हमारा है कि 15 जुलाई तक इस काम को हम लोग पूर्ण कर लें।
बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। स्कूली बच्चे उकेरी गई चित्रों के माध्यम से सामान्य ज्ञान की जानकारियां आसानी से हासिल कर सकें। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। कोरोना महामारी के चलते इंसान के साथ साथ भगवान की भक्ति भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में भीड़ और शिवालयों में होने वाले श्रावणी मेला पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे न सिर्फ मंदिरों की रौनक घटी है, बल्कि आसपास के फल फूल और पूजन सामग्री विक्रेताओं का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। पेश है कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष शिव मंदिरों में श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है। राजधानी पटना में इस वर्ष सावन में शिव मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होगा। एहतियात के तौर पर शिव मंदिरों में पूजा पाठ पर लगाए प्रतिबंध से श्रद्धालु और स्थानीय दुकानदार प्रभावित हुए हैं। सावन पूजा चाहिए कि मंदिर का थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए, बीमारी तो बढ़ रहा है। दिक्कत तो है पर लेकिन क्या किया जाए, पूरा संसार का वही है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह जरूर है कि कोरोना के बढ़ते मामले के कारण मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हुई है, लेकिन इस प्रतिबंध से लोग संक्रमित होने से बचेंगे। नहीं हो मैंने सरकार ऐसी कर तो हम लोग बंदे रखते, हम लोग मन बना लेते, गाय किसको मना करेंगे, नहीं मना करेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सावन में शिवालयों में जलाभिषेक पर रोक लगा दिया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन बताते हैं कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश को सख्ती से पालन किया जाएगा। सावन मेले में एक मंदिरों में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, रोड पर चलते रहते हैं, कांवड़ लेके चलते रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कम से कम 19-20 हज़ार रुपये प्रतिदिन कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बिहार में भी प्रतिदिन 300 से 400 केसेस आ रहे हैं, मतलब जो संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब को देखते हुए पूरे जनमानस में इस बीमारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। विभिन्न जिले के जिला पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद, डीजीपी साहब से वार्तालाप करने के बाद कि इस फंक्शन को इस साल रोक लगाई जाए। पटना से गुंजन मुंबई की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह दौरे के दौरान सैनिक अस्पताल भी गए थे, जहां घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर यह दावा किया गया है कि सैनिकों के इलाज के लिए अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पीआईबी ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबर भ्रामक और निराधार है। जमुई जिले के चरका पत्थर थाना क्षेत्र के चिल्का खाड़ गांव में सीआरपीएफ, एसएसबी, नक्सल ऑपरेशन सेल और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली साहित्य बरामद किया है। ये जानकारी देते हुए जमुई जिले के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के सुधांशु कुमार ने बताया कि गत 7 जून को सड़क निर्माण में लगे 3 जेसीबी को आग लगाकर जलाने वाले नक्सली लखन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि इस घटना से जुड़े अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। यहाँ की ये छुपा कर रखा गया था, छुपा कर मतलब वो रख करके भाग गए। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की जन सेवा भावना की प्रशंसा की। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 8,488 हुई। मूसलाधार बारिश से पटना में जल जमाव से निपटने के लिए सरकार तैयार। और जमुई जिले में भारी मात्रा में हथियार बरामद, 1 नक्सली गिरफ्तार।